Good morning, student. Welcome to all in physics class. Dear students, today's topic is power. Before that, we have completed the topic of energy and other topic of energy related to the potential energy during vertical height, kinetic energy during horizontal motion, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। कल हमने मतलब प्रीवियस वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग का टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर अगले कंटेंट पर चलते हैं और अगला कंटेंट है हमारा पावर। क्या? पावर। सो आई वुड वांट टू स्टार्ट विद पावर। व्हाट डू यू मीन बाय द पावर? पावर किसको कहते हैं? द एबिलिटी टू डू वर्क within the time interval or the rate of doing work means per second, per hour, per minute किसी भी पर्सन की, किसी भी मशीन्स की डूइंग वर्क की रेट, डूइंग वर्क का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस स्ट्रेंथ इज नोन एज द पावर. सो हाउ वी विल डिफाइन द रेट ऑफ doing work is known as power. The rate of doing work is known as power. That is power equal to वर्क डन, जितना भी हुआ अपॉन टाइम टेकन, दैट इज P इक्वल टू W ओवर T. P इक्वल टू W ओवर T फॉर instantaneous or smallest, for instantaneous or smallest, the work instantaneous or smallest, the power, the P equal to dW over dt. क्या कहेंगे? dW over dt, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क. क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क. इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट का, इसको सेकंड का, मींस इट इज द total amount of work done within the time period of total t. It is for instantaneous or smallest, means suppose एक सेकंड के फ्रिक्शनल टाइम में, एक सेकंड के 100th पार्ट टाइम में हाउ मच वर्क विल डन, एक सेकंड के 100वें पार्ट में कितना वर्क होगा, that is also the ability to do work. This is also power. So it is for instantaneous or smallest, the power dW over dt. चलिए नेक्स्ट, it's SI unit is watt. क्या? watt और जूल पर सेकेंड, जूल per second. Clear? So this is the unit and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. इसे scalar quantity कहते हैं.
ठीक है, चलिए फिर और आगे बात करते हैं। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला पावर इक्वल टू क्या लिखा है, वर्क ओवर टाइम। वर्क ओवर टाइम तो कुछ याद हो तो अपने थोड़ा सा रफली एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम एंड वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर? सब्स्टिट्यूट केजी एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस मीटर ओवर टाइम सेकेंड। Substitute all the units, mass kg, acceleration meter per second square, d मीटर टाइम सेकेंड। आगे चलते हैं, सॉल्व कर लो इसे। kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 3। दिस इज द टाइम यूनिट, कंबाइंड यूनिट आ गया, ड्राइव यूनिट। पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्लियर? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इज इट आल्सो क्लियर? m इक्वल टू kg, a इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, d इक्वल टू मीटर टाइम सेकंड। सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, सेकंड क्यूब, पावर ऊपर माइनस का, मीटर स्क्वायर एज इट इज, kg एज इट इज। क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं? चलिए अब इसी से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ, इसे रफ करूंगा बाद में, इसे रफ करूंगा, एक बार चाहो तो देख सकते हो कहीं पे, देन आई विल रफ इट। क्या होगा? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, हाँ जी देखो इधर, केजी पावर 1 m 1 मीटर स्क्वायर, l स्क्वायर और सेकेंड माइनस 3, t माइनस 3, t माइनस 3, t माइनस 3। ठीक है? m पावर 1 l स्क्वायर t माइनस 3, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। कैसे ड्राइव किया वो मैंने ये लिख रखा है, आई विल रफ हटा। क्लियर? नाउ वी विल डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर और 1 वाट ऑफ पावर, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट आता है, जो घर में है बिजली को काम में लेते हैं और उसका यूनिट जो बिजली बोर्ड को सेंड करते हैं या वो हमारे पास बिल भेजता है, तो वो यूनिट कॉमर्शियल यूनिट, हाउ इट विल बी, कैसे। टॉपिक आता है स्टेट द 1 वाट। 1 वाट यूनिट को ड्राइव कीजिए, स्टेट कीजिए, डिफाइन कीजिए। क्या लिखा है? स्टेट द 1 वाट, सॉरी 1 वाट, स्टेट द 1 वाट। 1 वाट किसको कहेंगे? तो देखिएगा, 1 वाट इक्वल टू 1 वाट इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। क्लियर? 1 वाट पावर, 1 जूल वर्क, 1 सेकेंड टाइम पीरियड, वर्क ओवर टाइम। क्लियर? नेक्स्ट कन्वर्ट हियर, 1 into 1 remaining 1 watt second equal to 1 joule. Simple. 1 watt second equal to 1 joule. Then if we have find anywhere 1 joule, we can consider that as 1 watt second.
क्या हम उसे 1 वाट सेकेंड को 1 जूल कंसीडर कर सकते हैं और 1 जूल को 1 वाट सेकेंड कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट में आगे देखिए बात करता हूं इसी को। तो हमारे घरों में जो यूनिट आता है उसे क्या कहते हैं कि 1 यूनिट कितना है, 2 यूनिट कितना है, तो 1 यूनिट होता क्या है? 1 यूनिट क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। जो हमारे कॉमर्शियल यूनिट में घर पर बिजली आती है उसे जब घर में यूज करते हैं तो उसका एक यूनिट जिससे हमसे बिजली बोर्ड हमसे चार्ज करता है उसका एक यूनिट कितना होगा? 1 किलोवाट आवर। तो ये तो वाट सेकेंड है, वी विल कन्वर्ट इट इन किलोवाट आवर। सो फॉर कॉमर्शियल यूनिट, फॉर कॉमर्शियल यूनिट के लिए 1 यूनिट जिसको कहते हैं इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, देखो 1 किलोवाट आवर तो 1 यूनिट होता है। अब किलोवाट आवर को मैं पहले वाट सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा। 1 किलो इक्वल टू बेटा 1000 वाट। दिस इज किलोवाट। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट आवर इनटू 60। 1 आवर 60 मिनट अगेन इनटू 60 सेकेंड। आवर कन्वर्टेड टू सेकेंड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 10 raised to the power 5 10 raised to the power 5 1 2 3 4 5 into 3 3 जा सॉरी 6 6 जा 36 6 6 जा 36। ठीक है, यूनिट वाट सेकेंड, वाट सेकेंड। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में दोनों को पास कर लिया। और वाट सेकेंड मस्ट बी इक्वल टू जूल। क्या? जूल। देन इक्वल टू 36 3.6 माने डेसिमल अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, इधर डेसिमल अप्लाई किया तो इधर क्या होगा 10 raised to the power 6 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड इज equal to 1 joule. So I will write it here as 3.6 into 10 power 6 joule. Yes, 1 kilowatt hour. This is the commercial unit at the home where we will drive or we will pay the bill to बिजली बोर्ड for each unit. हर यूनिट के लिए हम इंडिविजुअल बेसिक यूनिट पे करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर जो एक यूनिट जिसे कहते हैं उस 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट बिजली जलती है, तब हम उसे 1 यूनिट कहते हैं बेटा, तब उसे 1 यूनिट कहते हैं। क्लियर? तो चलिए मैं इससे आगे के टर्म को भी और डिफाइन करता हूँ। एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो आप इसे कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। ठीक है, फिर छोटा सा इसका एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल की हेल्प से अपने को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? यस स्टूडेंट, देयर इज एन एग्जांपल इन विच we will calculate the units or electric bill of a home. बेसिकली एक घर में जो जो आर्टिकल्स जो जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनका मैंने एक एज्यूम करके कुछ डाटा लिखा है। उस डाटा के अकॉर्डिंग किसी भी एक महीने का बिल तैयार करेंगे। जस्ट नाउ अक्टूबर इज रनिंग,
क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है। पिछला महीना निकल गया सितंबर का। हम सितंबर के मंथ का बिल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखें। आई हैव रिटन हियर एग्जांपल इन ए होम फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड डेली एज गिवन रिपोर्ट। जैसा दे रखा है क्या, फर्स्ट वन 5 फैंस, नॉर्मल घर में इतने होते हैं, 100 वॉट 8 आवर डेली, ठीक है। 2 टीवी आजकल घर में अलग अलग चलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का अलग व्यू रहता है, बच्चों का अलग रहता है, मम्मी का सीरियल अलग चलता है, पापा का न्यूज अलग चलता है। 200 वॉट 6 आवर डेली। थर्ड वन 1 फ्रिज रेफ्रिजरेटर 250 वॉट 12 आवर डेली। अब इसमें ये मत कहना कि सर ये तो जो अब 24 घंटे चलता है, बीच में ऑटो कट भी होता है। 10 CFLs 15 वॉट 5 आवर डेली। मैंने एज्यूम किया हुआ डाटा लिखा। 3 AC 300 वॉट 6 आवर डेली। ये हमारे पास इतना डाटा दे रखा है। अब एक महीने का बिल कितना होगा ये मुझे पता नहीं है, तो देखिए समझिएगा। 1 किलोवाट आवर एक यूनिट होता है। हमारे पास जो भी बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो एक यूनिट का 7 रुपीज 8 रुपीज 10 रुपीज इस तरह से आता है। तो जब हमारे घर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तब उसे 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट कहते हैं। तो फिर ये सब इतने घंटे चल के कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे एक दिन में? पहला एक दिन का निकालते हैं, फिर पूरे महीने का। तो फॉर ए डे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहला स्टार्ट करता हूं, सबको ऐड तो करना है। क्या करना है? सबका टोटल कंजप्शन ऐड करना है, लेकिन कैसे? देखो 5 फैंस 100 वॉट इंटू 100। एक फैन का 100, 5 का 500 हो गया ना, समझ में आया क्या? एक फैन का 100 वॉट तो 5 का 500, मैंने 500 कर दिया। इंटू आवर, कितने आवर? डेली। क्या लिखा है? किलोवाट आवर, आवर आवर आ गया। ये किलोवाट नहीं है, ये तो वाट में दे रखा है, ये तो वाट में दे रखा है। क्या करना पड़ेगा? वाट विल कन्वर्ट इनटू किलोवाट, देन डिवाइड बाय 1000। ये लीजिए, ये एक पहले वाला आ गया। 5 फैन का 100 वाट को मैंने वाट में कन्वर्ट किया, 8 आवर डेली 8 आवर। ये पहली कैलकुलेशन एक आ गई, प्लस सेकंड कैलकुलेशन। सेकंड कैलकुलेशन में 2 TVs, हाउ मच पावर? 200 इंटू 200 वाट है ये, क्या? वाट डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000। कितने घंटे हैं? 6 आवर इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 यहां जो, प्लस 1 फ्रिज, एक फ्रिज, कितना पावर है? इंटू 250, कितने घंटे? सॉरी 250 डिवाइड बाई फिर 1000 कर दिया, इंटू 12 12 घंटे। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? प्लस फिर आ जाओ आगे 10 से 10 15 वाट इंटू 15 डिवाइड बाई 1000। एवरीवेयर डिवाइड बाई 1000, हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाट है, मुझे तो किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तभी एक यूनिट बनेगा। इंटू हाउ मच आवर? 5 आवर, 5 घंटे डेली। ये लीजिए, प्लस लास्ट वन, सबका सम करना है बेटा, प्लस 3 AC, 3 AC के हाउ मच पावर?
300 watt, 300 watt divided by 1000, it is now किलोवाट. क्या बन गया? किलोवाट. कितने घंटे? 6 घंटे इंटू 6. ये लीजिए. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ये कंप्लीट यहां तक आते हैं डेली के हिसाब से. ये डेली के हिसाब से, 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 डेली के हिसाब से. कहीं दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की. सबका टोटल फिर से बता दूं. 5 फैन, 5 फैन. एक फैन की पावर थी 100 वाट. 5 की मल्टीप्लाई बाई 5. एक आवर चल रहा है 1 घंटा, लेकिन यहाँ तो 8 आवर है. मल्टीप्लाई बाई 8. ये तो वाट आवर बना है. किलोवाट के लिए 1000 से डिवाइड. अरे वाट को किलो में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड. किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई. सिंपल. ये कंप्लीटली डेली का आ गया. इट इज टोटल ऑफ द डेली यूनिट. मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा इसे, जहां तक हो जाए. 2 0 आर कैंसिल, 2 0 हियर कैंसिल, ये कैंसिल. ठीक है. और देखो 5 8 जा 40, कितना? 40. 40 से एक 0 और कट गया. यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉल्व कर लेना. 5 8 जा 40. क्या है यहाँ? 40. और 40 से फिर ये 0 भी कट जाएगा. तो इस ब्रैकेट का कैलकुलेशन कितना बचा बेटा? 4. कितना बचा? 4. मैं लिखूंगा. एक ब्रैकेट फिर लगा दिया. ये लो छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा. 4. फर्स्ट ब्रैकेट का हिसाब किताब पूरा. नेक्स्ट ये दोनों 0 कट. ये 10 बच गया. 2 2 जा 4. 1 मिनट. इस 2 से 10 भी कट किया 5 टाइम्स. 2 तो कैंसिल. 2 6 जा 12 अपॉन 5 प्लस 12 अपॉन 5. आप सॉल्व कर लेंगे बाद में. यहां जो ये 0 से 0 कैंसिल. ये 25 या 100. 25 4 जा 100. इतना ही होगा ना. ये 4 बचा. और 4 3 जा 12. पहले मैंने क्या किया? 20 0 से 0 कैंसिल किया. 25 से 100 को 4 टाइम्स, 4 से 12 को 3 टाइम्स. बचा क्या? 3 इंटू, ये तो पूरा कैंसिल हो गया. 3 प्लस 3 आ गया. ये लो प्लस 0 से 0 कैंसिल. 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और एक 0. चेक कर लेना रफ में. ये 3. ये 5 से फिर से 20 कट कर दो 4 टाइम्स. इस 5 से फिर से 20 को कट कर दो 4 टाइम्स. ठीक है. 1 2 3 4. 3 by 4. 3 by 4. ठीक है. प्लस 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 3 या 9. एक काम और कर लेता हूं यहां. 2 से 3 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स. अब ऊपर देखिए. 3 3 या 9, 9 3 या 27 अपॉन 5. 27 अपॉन 5. ये लो बेटा. ये सब बन गया किलोवाट आवर. क्या बन गया? किलोवाट आवर. ये देखो एक ब्रैकेट लगाया, सबको बंद कर दिया. हर डिवाइस का अलग अलग पर डे का आ गया. डेली सब में लिखा हुआ है. डेली 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 सब में डेली लिखा है. सब में डेली लिखा है. ठीक है. एक दिन का. सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30. हाउ मेनी? 30 डेज. तो 30 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल मल्टीप्लाई बाई 30. टोटल, ये टोटल पावर मल्टीप्लाई बाई 30. यहां तो इसका यूनिट लिखूं किलोवाट आवर. टोटल यूनिट ऑफ सितंबर यहां लिखूंगा. आपको ये कैलकुलेट करना है बेटा अपनी नोटबुक में. टोटल यूनिट ऑफ September 20.
सितंबर 20 का बताइए कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, ये सबको सम किया बराबर ये पूरा क्या, इसको तो बेटा आपको टोटल करना है, जो भी टोटल आए। ये टोटल कितने दिन का है, पूरा कितने का है, एक दिन का है, ये टोटल एक दिन का है सितंबर के लिए। टोटल यूनिट ऑफ सितंबर इनटू 30 कर दो। अरे सितंबर में जितने दिन है उसका मल्टीप्लाई कर दिया और ये सब बन गया किलोवाट आवर। कितना कंजप्शन आएगा इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, डॉट 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 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। जितने यूनिट आ जाए पर यूनिट का वैल्यू बता दो यहां से। सपोज इफ 7 रुपीज 25, ये लो रुपए कितना, 7 रुपीज 25 पर यूनिट का है, एक यूनिट का रुपीज 7.25 फॉर पर यूनिट। इसके लिए एक यूनिट के लिए है। देन उसके बाद में किलोवाट आवर का टोटल कितना आएगा, 7.25 फॉर पर यूनिट। देन टोटल अमाउंट इक्वल टू जो भी इसका आंसर निकालोगे इंटू 7.25 रुपीज। ये लो बेटा इधर लिखा है, ध्यान रखना ये बाद में लिखा है, ठीक है, ये बाद में लिखा है। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक है पावर वाला जो टॉपिक है, ये पावर वाला टॉपिक हमारा एक कंप्लीट हुआ। पावर क्या होती है, डेफिनेशन, उसके यूनिट का, कॉमर्शियल यूनिट जो काम में आती है, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया और पूरा एक लेक्चर आपका, यानी जितना बड़ा वीडियो बना हो उतना बड़ा। मैं सामने से एक बार हट जाता हूं जिससे आप आराम से चाहें तो अपना एक स्क्रीनशॉट लेके पूरे बोर्ड पर आराम से इसे बना